इससे पहले मैंने जो है वो जो टाइप्स ऑफ जो परमानेंट टिश्यू है उसके बारे में पढ़ाया था। जैसे कि जो परमानेंट टिश्यू है वो दो पार्ट में डिवाइड करता है। पहला पहला जो है वो है टाइप परमानेंट टिश्यू का, उसका नाम है सिंपल परमानेंट टिश्यू। और ये भी जो है वो अगेन डिवाइड हो जाता है तीन पार्ट में, उसका नाम है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरोकाइमा। और इसके बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके थे। हाँ, अगर हम लोग जो है वो आगे जो इपिथेलियल टिश्यू, जो एनिमल टिश्यू के बारे में जो है हम लोग आज जो है पढ़ेंगे। और परमानेंट टिश्यू का जो दूसरा टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और ये अगेन जो है डिवाइड होता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। आगे हम लोग देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल सेल्स का जो सबसे पहला जो है टाइप है टिश्यू का, वो है एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है ना, जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ना। इपी का मतलब होता है अपॉन, है ना, यानी किसी चीज के ऊपर, और उसके बाद एलियो का मतलब होता है यानी किसी चीज के ऊपर क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो ऐसा टिश्यू, इसको एपिथेलियल टिश्यू जो है ना, ये एक प्रकार का जो है एनिमल्स में टिश्यू जो है पाया जाता है, जिसमें ये किसी और टिश्यू पे क्या होता है, ग्रो करता है ना। एपिथेलियल टिश्यू इसको बोलेंगे एक ऐसा टिश्यू जो किसी और टिश्यू के ऊपर क्या कर रहा, ग्रो कर रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिथेलियम बोलेंगे और एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे, है ना। और अगर हम लोग बात करें ये जो एपिथेलियल जो टिश्यू है, ये जो एनिमल्स है उसमें कहाँ कहाँ पाया जाएगा, जो भी एनिमल्स है अगर उसमें है ना, जैसे कि हम लोग ह्यूमंस है उसमें एक प्रकार का एनिमल्स ही हम लोग आते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, वो कौन से पार्ट्स पे जो है वो जो एनिमल्स जो है ह्यूमंस है तो उसकी कौन से पार्ट पे जो है वो ये पाया जाता है ना। तो जो भी एक्सटर्नल जो बॉडी का जो एक्सटर्नल सरफेस है उस पे जो है एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उसमें भी ये जो है एपिथेलियल टिश्यू जो है पाया जाएगा। हाँ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो जो स्किन है ना, वहां पे जो है एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। जो माउथ है ना, वहां पे एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। जो ब्लड वेसल्स है ना, उसमें भी जो है वो क्या पाया जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। जो लंग्स होता है, लंग्स जैसे है ना, उसमें एल्वियोलाई होता है, जैसे कि बैलून जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें जो ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है ना। जैसे कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हम लोग के लंग्स के अंदर जो है बढ़ जाता है ना। और डिफ्यूजन के माध्यम से ये ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है ना, उसमें चला जाता है। और ब्लड वेसल्स में जो CO2 है ना, वो किस में चला जाता है, एल्वियोलाई में चला जाता है। तो एल्वियोलाई में भी जो है वो क्या जो है वो मौजूद होगा, जो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मौजूद होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें किडनी के बारे में, तो किडनी में जो भी किडनी में भी जो भी ट्यूब्यूल्स है ना, जो भी प्रोक्सिमेटेड कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स है या डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स है ना, यहाँ पे भी आप लोग को जो है वो ये एपिथेलियल टिश्यू जो है वो देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये पाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने समझ लिया है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, उसका नाम ये इपी। इपी का मतलब होता है अपॉन और थेलियो का मतलब होता है ग्रो, यानी कि एक ऐसा टिश्यू किसी और टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम। और ये जो है वो बॉडी का जो एक्सटर्नल जो सरफेस है उसको कवर करता है, और बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको भी क्या करता है, कवर करने का काम करता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है हम लोग जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ जानने का कोशिश करते हैं। जो एपिथेलियम सेल्स है ना, वो क्लोजली पैक्ड होता है ना, इसलिए इसमें बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। इंटरसेलुलर स्पेस करने का मतलब क्या हो गया कि दो सेल्स, एक सेल्स यहाँ मौजूद है, ये सेल्स मौजूद है और एक सेल यहाँ मौजूद है, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस मौजूद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। तो इंटरसेलुलर स्पेस जो है बहुत कम देखने को मिलेगा, जिसमें जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका जो, क्योंकि टिश्यू जो है वो सेल से ही मिलकर बनता है, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका जो सेल्स है ना, एपिथेलियल टिश्यू का जो सेल्स है उसके बीच में थोड़ा स्मॉल जो है वो लिटिल जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें जो, अच्छा, ये जो एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होगा वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से पर मौजूद होगा। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो कोलेजन प्रोटीन से जो है वो
बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या चीज से बना हुआ होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो कोलेजन जो प्रोटीन है ना, उससे बना हुआ होगा, है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एपिथेलियल टिश्यू जो है वो, हाँ, इसका अलग-अलग टाइप्स होता है। एक होता है स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरा होता है कॉलमनर एपिथेलियम, तीसरा होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम और चौथा होता है हम लोगों का ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अगर हम लोग आगे बात करें स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में, अगर हम लोग बात करें, हाँ, तो ये जो है वो जो स्क्वामस एपिथेलियम जो टिश्यू है ना, वो जो सेल्स से मिलकर बना हुआ है, वो कैसा सेल होता है? वो जो है वो सेल्स जो है वो थिन होता है और ये फ्लैट सेल्स होता है। और ये जो स्क्वामा का मतलब जो होता है, स्क्वामा का मतलब होता है स्केल ऑफ स्किन, है ना। और जो मेन फंक्शन होता है, ये जो स्क्वामस एपिथेलियम का जो है मेन फंक्शन होता है, वो होता है ना, डिफ्यूजन जो है वो करवाना, है ना। जो सब्सटेंस का डिफ्यूजन जो है वो करवाना, यानी कि डिफ्यूजन करने का मतलब क्या हो गया कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे, है ना। जैसे कि मैंने बात किया है कि जो भी लंग्स का जो एल्वियोलाई है उसमें मौजूद होगा, है ना, जो ब्लड वेसल्स है उसमें मौजूद होगा। तो अगर हम लोग बात देखें, है ना, कि जो लंग्स के अंदर जो है जो एल्वियोलाई मौजूद है, अगर ये एल्वियोलाई के बारे में अगर हम बात करें, तो ये जो एल्वियोलाई, ये जो एल्वियोलाई है ना, एल्वियोलाई में जो हम लोग इनहेल करते हैं, क्या जो एयर को हम लोग इनहेल करते हैं, उस समय क्या होता है कि हम लोग में जो भी जो एयर मौजूद होता है हम लोग की बॉडी के अंदर, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो उसमें जो भी एयर में जो ऑक्सीजन मौजूद होता है वो एक्चुअली एब्जॉर्ब क्या हो जाता है? वो एक्चुअली एब्जॉर्ब हो जाता है किसमें? वो एब्जॉर्ब हो जाता है एल्वियोलाई में, है ना। और यहाँ पे जो ब्लड वेसल जो हम लोग सभी जानते हैं कि ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है और उसमें क्या फ्लो करता है? ब्लड फ्लो करता है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स है उसमें, क्योंकि इसमें क्या चीज का मात्रा ज्यादा होगा, यानी कि CO2 का जो कंसंट्रेशन है उसका क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी CO2 का मात्रा ज्यादा होगा। लेकिन अगर एल्वियोलाई में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का क्या होगा? कंसंट्रेशन, यानी कि जो मात्रा है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। तो जैसे कि अगर बात एक जो वर्ड है डिफ्यूजन, जो मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो एल्वियोलाई है उसमें क्या है? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है ना। और जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है उसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो हमेशा जो है सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है? मूव करता है। तो अगर ये बात है कि तो अगर कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा है? एल्वियोलाई में ज्यादा है, तो किसके पास जो ऑक्सीजन जो है किसमें जो है मूव कर जाएगा? ब्लड वेसल्स में जो है वो मूव कर जाएगा। और ब्लड वेसल्स में CO2 जो अगर ज्यादा है तो किसमें चला जाएगा? जो है वो एल्वियोलाई में चला जाएगा। और एल्वियोलाई जो है वो किससे कनेक्टेड होता है? ब्रोंकाई से कनेक्टेड होता है। ब्रोंकाई किससे कनेक्टेड होता है? ट्रैकिया से कनेक्टेड होता है। और ट्रैकिया जो है वो किससे कनेक्टेड होता है? नोज से कनेक्टेड होता है। और नोज के माध्यम से क्या होता है? हम लोग जो है वो एक्सहेल कर देते हैं, क्या करते हैं? जो CO2 होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो मैंने जैसे कि बोला कि जो एपिथेलियल जो टिश्यू है वो लंग्स के एल्वियोलाई में क्या किया जाएगा? पाया जाएगा। और इसका जो स्क्वामस एपिथेलियम जो है, इसका जो मेन काम है उसका क्या होता है? डिफ्यूजन करवाना होता है ना। इसका मतलब ये जो डिफीजन में जो है क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, ये जो स्क्वामस एपिथेलियम जो है ना, इसको हम लोग जो दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है पेवमेंट एपिथेलियम। अच्छा, इस पेवमेंट का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि सेल जो है वो एक दूसरे से क्या होता है? फिट हो जाता है। जैसे कि टाइल्स जो फ्लोर में जो टाइल्स लगाया हुआ रहता है तो वो क्या होता है? आपस में क्या होता है? मतलब जो है फिट हो जाता है। तो सेम जैसे टाइल्स का जो फ्लोर का जो टाइल्स होता है वापस में जो फिट हो जाता है, सेम उसी तरीके से जो स्क्वामस एपिथेलियम का जो टिश्यू है उसका जो सेल्स है वापस में क्या होता है? फिट हो जाता है। इसी कारण जो है स्क्वामस एपिथेलियम को हम लोग जो है वो पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। अच्छा, स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो मौजूद किसमें भी होगा? उसमें मौजूद होगा आपको ब्लड वेसल्स में मौजूद होगा। जो इसोफेगस है जिसको हम लोग फूड पाइप के नाम से जानते हैं, तो इसमें भी क्या होगा? तो जो स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो मौजूद होगा। जो माउथ का जो लाइनिंग है ना, जो माउथ है ना, उसमें भी क्या मौजूद होगा? स्क्वामस एपिथेलियम मौजूद होगा, है ना। और जो लंग्स के एल्वियोलाई, जैसे कि मैंने बात किया है कि कैसे ये जो एपिथेलियल जो
टिश्यू है वो डिफ्यूजन करने में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, ये जो एपिथेलियल टिश्यू जो है ना, वो हम लोग के जो है स्किन है ना, वो बहुत सारे अलग अलग लेयर में जो है वो मौजूद रहता है, समझ लो, जिसके कारण जो ये जो है वो इंजरी से जो है थोड़ा बचाने का काम करता है ना। अच्छा, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें है ना, तो ये जो स्क्वामस एपिथेलियम जो है ना, वो अलग अलग जो है वो लेयर वाले में अरेंज होता है ना, अलग अलग लेयर में अरेंज होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं। जब एपिथेलियल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू है ना, जब अलग अलग जो है वो लेयर में अरेंज हो है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बोलेंगे। और ये जो अरेंजमेंट है ना, ये जो स्क्वामस एपिथेलियम का जो सेल्स का जो अरेंजमेंट है, वो जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम लोग आगे देखें, जो दूसरा जो टाइप्स होता है उसका नाम है कॉलमनर एपिथेलियम सेल, है ना। तो कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स के बारे में हम लोग बात करें, तो ये जो है वो सेल जो है इलोंगेटेड होता है ना। ये जो है वो सेल जो है वो जैसे कि कॉलमनर एपिथेलियम जो टिश्यू है ना, तो टिश्यू है, इसका मतलब ये कैसे मिलकर बना होगा, सेल से मिलकर बना होगा, है ना। तो ये जो सेल्स होता है वो इलोंगेटेड होता है और जो है पिलर जैसा स्ट्रक्चर होता है ना। कॉलमनर का मतलब क्या होता है, पिलर जैसा स्ट्रक्चर होता है ना। और जो फंक्शन है कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स का है ना, या जो टिश्यू का है ना, वो क्या करता है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, है ना। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, जैसे कि अगर ये बात करें कि कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो कहाँ-कहाँ जो है वो पाया जाएगा, तो कॉलमनर जो एपिथेलियम जो है वो पाया जाएगा आप लोग को स्टोमक में। कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो पाया जाएगा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में। कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो पाया जाएगा आपको गॉल ब्लैडर में, सैलिवरी ग्लैंड में और पैनक्रियाटिक डक्ट में। और आगे अगर हम लोग बात करें, तो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें भी कॉलमनर एपिथेलियम जो है ना मौजूद होता है। लेकिन इसमें जो भी कॉलमनर एपिथेलियम मौजूद होता है, इसमें जो है वो सीलिया मौजूद होता है। अब सीलिया क्या होता है, सीलिया जो होता है वो एक हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है ना। सीलिया क्या होता है, हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो किस पे मौजूद होगा, जो कॉलमनर एपिथेलियम जो सेल्स है ना, या जो कॉलमनर एपिथेलियम जो सेल्स है उस पे के ऊपर क्या होगा, ये मौजूद होगा। और ये क्या करता है, जो म्यूकस होता है उसको आगे फॉरवर्ड पुश करने का काम करता है। अगर हम लोग बात करें जो फैलोपियन ट्यूब है ना, फैलोपियन ट्यूब जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, इसमें ये जो फैलोपियन ट्यूब है वो ओवम से, जो ओवरी है ना, जो ओवरी है उससे क्या होता है, उससे जो है वो अटैच रहता है। तो हर एक मंथ में क्या होता है कि ओवरी क्या होता है, ओवम को रिलीज करता है ना। तो वो जो ओवम को जो रिलीज करता है, तो जो यूटेरस में जो ओवम आता है वो किसके थ्रू आता है, वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ही आता है। और ये फैलोपियन ट्यूब में उसमें भी मौजूद होता है कौन, कॉलमनर सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल, है ना। ये क्या करता है कि जो फैलोपियन ट्यूब में जो भी ये कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स मौजूद होता है, इसमें जो है वो क्या होता है, हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। और ये जो सीलिया होता है वो एक्चुअली क्या करता है, वो ओवम को जो है क्या करता है, फॉरवर्ड करता है यूटेरस की तरफ, है ना। और अगर हम लोग आगे बात करें, है ना, आगे अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, दूसरे जो टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का, उसका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, है ना। तो क्यूबॉइडल जैसे कि नाम से लग रहा है ना, कि इसमें जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो टिश्यू होगा, है ना, इसमें जो लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा, क्या होगा, ये इक्वल होगा, है ना। तो इसमें जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो टिश्यू है ना, वो ट्यूब शेप का होता है ना। जो लेंथ ब्रेथ और जो होता है इसमें क्या होता है, वो इसका इक्वल होता है, हाँ। जो फंक्शन होता है एपिथेलियम का, इसमें क्या होता है, सिक्रीशन करने का, एक्सक्रीशन करने का, एब्जॉर्प्शन करने का, और ये जो है वो एक प्रकार से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का भी काम करता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, है ना, टिश्यू, है ना। ये जो है वो कहाँ पे पाया जाएगा, है ना, ये जो है वो पाया जाएगा हम लोग को, इससे जो सैलिवरी ग्लैंड है, पैनक्रियाटिक डक्ट है, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, जो किडनी में जो नेफ्रॉन्स होता है, नेफ्रॉन्स जो है वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैसे करने के लिए, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, उसको फिल्टर करने में। तो जो नेफ्रॉन्स होता है, जो एक्चुअली नेफ्रॉन्स होता है वो एक्चुअली क्या करता है,
जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको क्या करता है, फिल्टर आउट करता है। तो जो पार्ट्स है जैसे कि ग्लोमेरुलस हो गया, बाउमेन कैप्सूल हो गया, है ना, ये सभी जो है वो पार्ट्स है। जैसे कि अगर हम लोग बात करने का कोशिश करें, है ना, तो ये जो अगर यहाँ से ये जो ब्लड वेसल आ रहा है ना, और ये इस तरीके का क्या है, शेप है, तो ये जो है वो ग्लोमेरुलस इसको बोलते हैं, और इसको हम लोग बाउमेन कैप्सूल बोलते हैं। और ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे इस तरीके से, ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग पीसीटी बोलते हैं, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स, और इसको हम लोग बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स, और इसको हम लोग बोलते हैं सीटी, सीडी, इसका मतलब कलेक्टिंग डक्ट, और इसमें जो है वो एनल स्लूप भी होता है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो टिश्यू है वो मौजूद किसमें होता है, पीसीटी में होता है, यानी कि जो नेफ्रॉन्स होता है, जो किडनी का जो नेफ्रॉन्स होता है उसमें मौजूद जो पीसीटी होता है, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स ट्यूब जैसा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मौजूद क्या होता है, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल जो है वो मौजूद होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो पैंक्रियाटिक जो ग्लैंड है, जो सैलिवरी ग्लैंड है ना, उसमें भी क्या होता है, ये मौजूद होता है ना। कौन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल। जो पैंक्रियाटिक जो डक्ट होता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, इसका मतलब क्या हो गया कि लीवर का कुछ एक ऐसा कॉमन डक्ट जिसमें किसका सिक्रीशन जा रहा है, यानी कि लीवर जो बाइल जो सिक्रीट कर रहा है वो भी उसमें जा रहा है, और जो पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो है, पैनक्रियाज जो है वो क्या कर रहा है, पैनक्रियाटिक जूस जो सिक्रीट कर रहा है वो भी क्या जा रहा है, उस डक्ट के थ्रू जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लीवर है ना, उसको जो सेल्स है उसको हम लोग हेपेटोसाइट सेल्स बोलते हैं, है ना। तो लीवर का जो सेल्स है वो क्या करता है, सिक्रीट बाइल जो सिक्रीट करता है, तो इसमें जो सिक्रीशन है वो लीवर से आ रहा है, और वो इसमें जो लीवर सिक्रीशन है किससे आ रहा है, पैनक्रियाज से भी आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे, है ना। तो जो एक्चुअली आगे जाके जो ये मतलब जो है वो कॉमन डक्ट हो जाता है, लेकिन जब इनिशियली जब पेनक्रियाज से अगर जो पेनक्रियाज वाला जो जूस है ना, वो क्या करता है, जब निकलता है ना, तो उसका उसका जो मतलब डक्ट होता है वो अलग होता है, और जो जो लीवर का जो डक्ट होता है वो क्या होता है, वो अलग होता है, और बाद में आगे जाके ये क्या होता है, कॉमन डक्ट में मिल जाता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, अगर हम लोग बात करें जो पेनक्रियाटिक डक्ट है ना, उसमें भी आप लोग को ये मौजूद होगा, है ना। अच्छा, उसके बाद जो नेफ्रॉन्स के बारे में मैंने बता ही दिया है कि जो ये नेफ्रॉन्स होता है, जो पीसीटी होता है ना, जो उसको हम लोग उसमें भी क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो मौजूद होता है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग देखें कि जो गट होता है ना, उसमें भी क्या होता है, ये मौजूद होता है। जो ओवरीज है ना, उसमें भी क्या होगा, आपको ये मौजूद होगा। कौन मौजूद होगा, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स जो है वो मौजूद होगा, है ना। और किसमें मौजूद होगा, और जो है वो जो थायराइड ग्लैंड है उसका जो फॉलिकल्स है ना, तो उसमें भी क्या होगा, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो पाया जाएगा। अगर हम अभी हम लोग देख चुके हैं इसके बारे में, एपिथेलियम जो टिश्यू है उसके बारे में देख चुके हैं, और इसके एपिथेलियम टिश्यू के बारे में तो हम जो है एक बार और रिपीट वगैरह कर दिए हैं, और इसमें स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और कोलमनर एपिथेलियम के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और अभी हम लोग जस्ट अभी हम लोग कैची के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स के बारे में, हाँ। और एक बात जो है मैं बताना चाहूंगा कि जो भी ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी लेक्चर आप लोग को जो है वो गर्मी की छुट्टी में मिल रहा है, तो आप लोग जो है वो इसको जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है उसको स्टडी करिए, और जो है नोट्स जो है आप लोग बनाइए, और इसमें जो है जो भी पढ़ाया गया है वो बाद में क्लास में जो है रिपीट नहीं होगा, है ना। जो इससे संबंधित अगर कोई डाउट है तो वो जरूर जो है हम लोग क्लियर करने का जो है काम करेंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा अगर ऐसा चाहता है कि हमको कुछ समझ में नहीं आया है ना, अगर ये क्लेम करता है, तो ऐसा जो है वो फिर से रिपीट जो है वो जब आप लोग फिजिकली क्लासरूम में जब मौजूद होंगे तो उस समय ये रिपीट नहीं होगा, नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना। आप लोग को जो है वो अगर इससे संबंधित कोई अगर डाउट है तो उसको जरूर जो है क्लियर करने का हम लोग जो है काम करेंगे, है ना।
अब हम लोग देखते हैं कि जो एपिथेलियल जो टिश्यू है ना, उसका जो चौथा पार्ट है वो है ग्लैंडुलर, है ना, एपिथेलियम टिश्यू। ये कभी कभी क्या होता है कि ये जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो एक मतलब जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, एक्ट लाइक अ ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। यानी कि ग्लैंड क्या करता है, कुछ चीज सिक्रीट करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है या एंजाइम सिक्रीट करता है, यही करता है सिक्रीट, है ना। तो जो ये कभी क्या करता है, ये स्पेशलाइज जो है वो क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू हो जाता है, होता है जो क्या करता है ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है और जो है वो सीक्रेट करने का काम करता है, कुछ बनाने का, जैसे कि हार्मोन्स हो गया या कुछ एंजाइम्स हो गया, उसको जो है वो सीक्रेट करने का काम करता है। जैसे कि अलग अलग जो जैसे कि मैंने बताया ही है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है ना। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, वो अलग अलग टाइप्स का होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बताएं तो एक होता है एरियोलर टिश्यू, है ना। ये एरियोलर टिश्यू में क्या होता है, इसमें कोलेजन होता है ना। उसके बाद इसमें जो है वो प्रोटीन फाइबर्स होता है जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो एरियोलर टिश्यू होता है ना, उसमें क्या क्या होता है, इसमें जो है फाइब्रोब्लास्ट होता है ना, माइक्रोफेजेस होता है, मास्ट सेल होता है। अच्छा, ये सब क्या काम करता है, ये सब एक्चुअली क्या करता है, ये सब जो है वो डिफेंस में इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। जो बॉडी के डिफेंस में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, अगर एरियोलर टिश्यू जो है इसका काम करें, बात करें इसके बारे में, तो ये क्या करता है, एरियोलर टिश्यू जो है वो स्पेस जो है वो ऑर्गन्स के बीच में, है ना, उसको क्या करता है, भरने का काम करता है ना। और ये जो है वो इस प्रकार से जो कुशन होता है उसको प्रोवाइड करने का काम ये करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैसे करने में, टिश्यू का जो रिपेयर करने में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आगे हम लोग करेंगे, है ना। आगे जो मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो कल होगा, है ना। फिलहाल के लिए इतना ही।